जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की परमानेंट वैकेंसी। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट आप तीनों के लिए वैकेंसी आई हुई है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इस गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए आपको कोई भी रिटन एग्ज़ाम, कोई भी रिटन टेस्ट नहीं देना पड़ता। जी हाँ, यहाँ पे कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, जबकि ये इनकम टैक्स की परमानेंट वैकेंसी है। तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा, किन किन डॉक्यूमेंट की यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है, सब कुछ मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा। साथ ही साथ इसमें अप्लाई कैसे करना होता है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। आप ये समझ लो, आपका बस एक ही काम है कि आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, बाकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 नई गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस देखो। ठीक है, वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूँ रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर। देखो, अभी हमारा ही चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम से हेड, तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की जो गवर्नमेंट जॉब है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर आई है, हिंदी में कहें तो आयकर विभाग। बात करें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स की, तो आवेदन की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 31 जुलाई। कैसे करना होता है अप्लाई ये मैं आपको सिखाऊंगा। इसके अलावा बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, यानी आप फ्री में अप्लाई कर सकते हो। और बात करें एग्ज़ाम डेट की, तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे आपका कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होने वाला। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप यहाँ पे 10वीं पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो एमटीएस के लिए, यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। वहीं पे अगर आप 12वीं पास हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी से भी, आप बन सकते हो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। और अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपके लिए जो पोस्ट आई है उसका नाम है टैक्स असिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सबके लिए अलग अलग वैकेंसी आई है। इसके अलावा बात करें पे स्केल की, तो पे आपका डिपेंड करता है आपकी पोस्ट पे। जैसे कि अगर आप एमटीएस बनते हो तो आपका रहता है लेवल 1 के अकॉर्डिंग, यानी कि लगभग 32 तक। और अगर आप स्टेनोग्राफर बनते हो या टैक्स असिस्टेंट बनते हो तो इन दोनों का पे बिल्कुल सेम है, जो कि रहने वाला है एज पर लेवल 4। और लेवल 4 का मतलब है लगभग 48 तक। ठीक है ना, तो ये आपका पे है। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो देखो, यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट्स, किसी की भी फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली। ठीक है ना, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आपको ध्यान देना है कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज काउंट हो रही है 1/8/2026 से, यानी कि 1 अगस्त से। आपको ये देखना है कि 1 अगस्त वाले दिन आपकी जो एज है वो कितनी होगी। कम से कम 18 साल तो होनी ही चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई करना। इसके अलावा मैक्सिमम एज की बात करें तो एमटीएस की मैक्सिमम एज है 25 ईयर, वहीं पे स्टेनोग्राफर और टैक्स असिस्टेंट की है 27 ईयर। हालांकि ये मैं आपको बता रहा हूँ जनरल का, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलेगा अलग से एज में रिलैक्सेशन। किसे कितना मिलता है चले देखते हैं। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे एससी एसटी को पूरे 5 साल का मिलता है, ओबीसी को मिलता है 3 साल का, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आप अप्लाई मत करना, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको मिलता है सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। यहीं पे आपको पता चलेगा कि यह परमानेंट गवर्नमेंट जॉब बिना एग्जाम दिए कैसे मिल रही है। देखो, बेसिकली यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है वो किसी एग्जाम के बेस पे नहीं, वो होता है स्पोर्ट्स अचीवमेंट के बेस पर। ठीक है, आपके पास कितना बड़ा स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, कितने बड़े लेवल का सर्टिफिकेट है, उसी के बेस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे इंटरनेशनल वालों को प्रेफरेंस मिलेगी, फिर नेशनल वालों को, फिर स्टेट वालों को। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर आप अपने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बेस पे शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, देन उसके बाद आपका होगा स्पोर्ट्स ट्रायल।
यानी कि जिस गेम में आपके पास सर्टिफिकेट है वही सेम गेम आपको खेल कर दिखाना होगा, और उस दौरान जैसी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उसके आपको मार्क्स मिलेंगे और उसी पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो किन किन डॉक्यूमेंट की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए, चलिए वो देखते हैं। देखो, एक तो चाहिए होता है एप्लीकेशन फॉर्म। कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा चाहिए होती है मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, पेन, आधार, पासपोर्ट साइज फ़ोटो एटसेट्रा। ठीक है, बाकी कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई करना है, कैसे आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा, फॉर्म मिलेगा, चलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और यहाँ पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर ही आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ चुके हैं और यहाँ पे आपको A to Z सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। आपको बस लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना है, सारी लेटेस्ट वैकेंसी आपके सामने होगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज देखते हो तो यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए काफ़ी सारी वैकेंसी है। ठीक है, साथ ही में यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिख रहा होगा। इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिख दो, सर्च करो, वैकेंसी आपके सामने होगी। फॉर एग्जांपल, मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी ढूंढनी है तो आप इनकम टैक्स लिख के सर्च कर देना, अभी वाली वैकेंसी आपको दिख जाएगी। ठीक है, वैसे तो आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आओगे तो डायरेक्ट भी आपको वैकेंसी दिख जाएगी और आप चाहो तो सर्च भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम इनकम टैक्स की वैकेंसी पर आ चुके हैं एंड यहाँ पे आने के बाद आपका सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम यह है कि आपको यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ना है ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो। ठीक है, और बाकी कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, पूरी जानकारी लेनी है और जब आपको लगे कि मैं एलिजिबल हूँ, वैकेंसी मेरे काम की है, मुझे पसंद आई, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, पहले पेज को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद अप्लाई करना। कैसे करते हैं चले सीखते हैं। देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म, ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट। तो अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है यहाँ से पढ़ सकते हो और नोटिफिकेशन के अंदर ही आपको मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म। आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल इन नोटिफिकेशन। जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इन्हीं का आपको प्रिंट आउट निकालना है और प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको इसे फिल करना है। ठीक है ना, और कैपिटल लेटर्स में। और याद रखना, या तो आप ब्लू से ही फिल करना या ब्लैक से ही, दोनों को मिक्स मत करना। फिल करने के बाद आपको एक एनवलप लेना है, यानी कि एक लिफाफा, उसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म डालने हैं और साथ ही में अभी जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे उन सब की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। फिर आपको उसे सेंड करना होता है। कहाँ पे सेंड करना है, क्या एड्रेस है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पे आपको कंप्लीट एड्रेस दिया हुआ है ना, इसी एड्रेस पे आपको यहाँ पे सेंड करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो जॉब लोकेशन है वो भी यहाँ पे भुवनेश्वर ही रहने वाली है। क्लियर। हालांकि अप्लाई देखो कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, बस आप एलिजिबल होनी चाहिए, यानी जो क्वालिफिकेशन, जो सर्टिफिकेट्स इन्होंने मांगे हैं वो आपके पास होने चाहिए। एंड इसी पेज में अगर आप थोड़ा और नीचे आओ तो यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारी वैकेंसी दिखेगी। ये सब भी आपकी एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो भी आपको पसंद आए, अच्छी लगे, उसमें आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम स्टार्ट होता है। जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके बारे में जानें और इस मौके का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि बिना एग्ज़ाम वाली गवर्नमेंट जॉब बहुत कम आती है। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।